क्या किया तूने? हाँ? शिवम, शिवम मेरी बात सुन। समझता क्या तू अपने आप को? जिसे चाहे गोली मार दी, जिसे चाहे गाली दे दी। तू है क्या? तेरी ये जो अकड़ है ना, तेरा ये जो रुबाब है, ये सब इसलिए चलता है क्योंकि मेरे बाप का हक तेरे सर पर है। एक बार शिवम ये हाथ हटने दे, उसके बाद देख तेरे साथ क्या होता है। सुना तूने? सुना तूने? जिस दिन मलिक साहब का हाथ तेरे सर से उठ गया ना, उस दिन तेरी लाश किसी गटर में होगी। ये राजन, मुन्ना, ये तेरा परिवार है? हाँ? रॉनी, ये लोग तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो एक दिन तुम्हारे बाप के बिजनेस को टेक ओवर कर सके और तुम लोगों को बर्बाद कर सके। हो सके तो होश में आने की कोशिश कर। जी सर। कहाँ पर हो? घर पे। कोई खास काम? अब बता ही दो शिवम, भरत मलिक की तकदीर में वफा है या बेवफाई? आप घबराइए नहीं सर, जैसे आपने सोचा था वैसे अभी तक तो कुछ नहीं है। ओके, चलो आज तो कम से कम बिना पिए ही नींद आ जाएगी। फिर भी कुछ दिन और नजर रखना इस लड़की पर। औरत का दिल और समुंदर की गहराई मापना आसान नहीं होता है शिवम। इतनी बेबसी, इतनी घुटन, इतनी लाचारी, इतना दर्द क्यों देता है ये इश्क? अच्छा है तुम इस चक्कर में नहीं पड़े। गुड बाय। साला अभी होना था ये सब। जल्दी कर। हाँ करता हूँ करता हूँ। शिवम तू हट यार। लग गया। शिवम तू जाना, ये लोग मुझे नहीं पहचानते, तुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तू जा, तू जाना यार, मैं करता हूँ ना, तू जा। आप बड़े घबराए हुए लगते हो साहब। कोई बात नहीं, इस पंछी को रिहा कर दीजिए, अल्लाह की रहमत होगी। क्या? सिर्फ 20 रुपए में साहब, एक पंछी सिर्फ 20 रुपए में। इसे रिहा कर दीजिए और फिर जो दुआ मांगनी है मांग लीजिए, अल्लाह मियाँ उसे जरूर पूरी करेंगे। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। अल्लाह की मखलूक की दुआ लीजिए साहब। मुझे ना ही तुम्हारे पंछियों की जरूरत है, ना ही अल्लाह मियाँ की। अब जाओ यहाँ से।
नास्तिक हो साहब? हाँ। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। चलो। अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानते? अजीब तरीका है दुकान चलाने का। हाँ? पहले पंछियों को कैद करो, फिर इन्हें बेच के पैसे कमाओ, और फिर कहो कि इन्हें रिहा करो तो अल्लाह की रहमत बरसेगी। कमाल है। पहले खुद पाप करो और पुण्य के बाद हम पर थोप दो। देखो साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। इन पंछियों का मालिक कोई और है। मैं तो इन्हें सिर्फ बाजार में लाके बेच देती हूँ। तो फिर इन्हें सीधी तरह बेच दिया करो ना। ये गुनाह और सवाब की बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। पता है, आज से 1400 साल पहले जो पैगंबर मोहम्मद थे, वो मक्का और मदीना के गुलामों को उनके मालिकों से मुंह मांगे दामों में खरीद लेते थे और फिर उन्हें आजाद कर देते थे। अब आजकल गुलाम तो रहे नहीं, इसीलिए मैं इन परिंदों को बेचती हूँ ताकि लोग इन्हें खरीदें और सवाब के लालच में इन्हें रिहा कर दें। अच्छा, ऐसे भी बेवकूफ होते हैं। फिर उल्टी बात, अगर यकीन नहीं होता तो एक बार किसी पंछी को रिहा करके देखिए, फिर अल्लाह की रहमत बरसेगी और रूह को जो सुकून मिलेगा ना, तब आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। शिवम, तू यहाँ क्या कर रहा है यार? चल ना यहाँ से। चल ना। पूरी मार्केट ढूंढ लिया मालूम तेरे लिए मैंने, और तू यहाँ पे बैठा। पार्टी रुकी हुई है हम लोग के लिए वहाँ पे। 30 पेटी का सवाल है। अबे तेरा ध्यान कहाँ है? मैं बकबक थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ भाई, कैसे हो? हाँ, माल उठा लिया। हाँ, डिक्की में। हाँ जी, पहुँच रहे। क्या पार्टी मिली है यार। जल्दी से मोटे को उनके हवाले कर देते हैं, फिर 30 पेटी अपनी। वाह, पता है, आज से 1400 साल पहले जो पैगंबर मोहम्मद थे, वो मक्का और मदीना के गुलामों को उनके मालिकों से मुंह मांगे दामों में खरीद लेते थे और फिर उन्हें आजाद कर देते थे। अब आजकल गुलाम तो रहे नहीं, इसीलिए मैं इन परिंदों को बेचती हूँ ताकि लोग इन्हें खरीदें और सवाब के लालच में इन्हें रिहा कर दें। फिर उल्टी बात, अगर यकीन नहीं होता तो एक बार किसी पंछी को रिहा करके देखिए, फिर अल्लाह की रहमत बरसेगी और रूह को जो सुकून मिलेगा ना, तब आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। साला स्टाइल से क्या बोलता है? हाँ शिवम। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ शिवम। क्या कर रहा है? मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। जा मोटे, बख्श तेरी जिंदगी। जा। मुझे मत मारो। अरे नहीं मारूंगा तेरे को। तू क्या कर रहा है शिवम? अरे कुछ नहीं, मेरी बात सुन। ठहर। अबे मोटे, बैठ अंदर। चल जा। अरे मैं बोल रहा हूँ। अरे तेरे लिए तो मैं अपनी जान दे दूं यार। जाना नहीं तो इरादा बदल दूंगा मैं। चल निकल यहाँ से मोटे। क्या कर रहा है यार? तुम मेरे भगवान हो। मोटे, बैठ अंदर। तुमने मेरी जान बचाई है। थैंक यू सो मच। सुनता नहीं है मोटा। अबे मोटे, जाता क्या है? रोक। शिवम, क्या कर? आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज अंदर जाएं और वो तावीज। जी कहिए। रीमा जी ने मुझे भेजा है। हाँ, मौलाना साहब नमाज पढ़वा रहे हैं, आप बैठिए। जैसे ही नमाज हो जाएगी आप मिल लीजिएगा। बैठिए। जी। अल्लाहू अकबर। लगा दियो तुम यार। अभी बस तुम यहाँ। शिवम, अरे क्या हुआ? शिवम, 10 मिनट की तो नमाज होती है, उसमें भी कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने। हद हो गई है। पता नहीं अपनी माँ के पेट के अंदर 9 महीने कैसे रहते। तो सब्र नाम की कोई चीज होती है या नहीं? अरे यार, जब तुम नमाज पढ़ती हो ना, मैं बहुत अकेला पड़ जाता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें। तुम मुझसे कुछ कट सी जाती हो।
मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लंबी बातें कर रही थी अपनी अल्लाह मियां के साथ। हाँ? उठने का नाम ही नहीं ले रही थी तुम। आज मैं कुछ खास बातें कर रही थी तुम्हारे बारे में। मेरी चुगली कर रही थी तुम? हाँ? चुगली नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह, जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। तुम सुन रहे हो ना शिवम? सुन रहा हूं। तुम लोगों की बस एक यही परेशानी है, ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सारी बातें समझ लेते हो। अरे जब ऊपर कोई है ही नहीं तो इसमें समझने की बात क्या है? हाँ? तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में। और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं, नहीं तो तुम कहीं और मैं कहीं और। खामखा तुम्हारे बगैर रहना पड़ेगा शिवम। आलिया, मैं बस इतना जानता हूं कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है ना, वही मेरा ईमान है, वही मेरा मजहब है। मेरे लिए मेरा ईमान और भगवान सिर्फ तुम हो। तौबा तौबा शिवम, बस भी करो। और रही बात ऊपर वाले की, अगर वो है और उसने मुझे तुमसे मिलाया है तो एक ना एक दिन वो मुझे अपना भक्त बना के ही छोड़ेगा। अब वो कब करता है, कैसा करता है, उसी पे छोड़ देते हैं। मगर शिवम मेरी बात बस तो... होगी ऊपर वाले की बातें, भगवान की बातें। अब आए पे किसी और की बातें करते हैं। कुछ प्यार की बातें करते हैं ना, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में। हाँ? आलिया, आलिया मेरी बात सुनो। आलिया, आलिया अब कहाँ जाओगी, किधर भागोगी तुम? बेहयाई की सारी हदें तोड़ दी हैं आज तूने। सरे बाजार अपने आशिक की बाहों में बाहें डालकर घूम रही है, बेखौफ, हमसे निगाहें भी मिलाती है। नजर नीचे रख, बदतमीज।